और लिखो तो सुनो। और तो अभी तक तुम हेलो हल्के से आते हो, हेलो अरेंज का जो है, और ये सब मैं पूरा यहाँ पे तुमको बताया था मैंने। यहाँ जब बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है तो यहाँ पे कार्बन के साथ आता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए एनसीईआरटी किताब में क्या कह रहा है, इन रिएक्शंस को हमेशा टेम्परेचर देना पड़ता है। और ये रिएक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी एग्जाम में आता है एनसीईआरटी का, तो थोड़ा थोड़ा लिखो, तुमको सामने बैठ के याद कराए कभी। प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीज, ये रिएक्शन का तुमको याद कराना है। रिएक्शन पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही दिक्कत है, किसी को याद नहीं हो पाता है। वो थोड़ा थोड़ा काम कर लिखो, हेलोअरीन्स को बनाने का रिएक्शन है हेलोअरीन्स। और कुछ मत का हेलोअरीन्स का लिखना, और उसका क्या करना, पहला रिएक्शन में ये लिख देना। अब ये रिएक्शन दो बार आया किताब में, देखो तो, हेलोअरीन से क्या बन रहा है, फिनॉल बन रहा है, मतलब बेंजीन पे हुआ जाएगा, फिर यही रिएक्शन आएगा, बेंजीन पे हुआ जाएगा, तो तब भी यही पढ़ना है। और तीन रिएक्शन लिखो, तुमको तो याद कराना है। बहुत सारा लिखो, तुमको याद कराना है तीन रिएक्शन एनसीईआरटी का। वो मत, वो कोई नहीं पूछता, सीधा रिएक्शन, सीधा रिएक्शन, बस लिख के बैठ, कौन याद कराया टेलीफोन। वो रिएक्शन दो बार आएगा, अल्कोहल चैप्टर पढ़ेगा सेम रिएक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे, यहाँ किस तो क्या बन के आ रहा है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बन गया, ओएच, बेंजीन पे ओएच आ रहा है, मतलब फिनॉल चैप्टर आएगा, उसमें भी सेम चैप्टर पढ़ाएगा रिएक्शन सीआरटी। लिखो, लिखते थोड़ा टाइमर लगाते हैं, थोड़ा सा याद करो तो, क्योंकि सब प्रॉब्लम सिर्फ है, इंडिया में कोई रिएक्शन याद नहीं कर पाता है, लिख के रख लेता है, बाद में कभी याद नहीं होगा। वो सबका यूपीएससी नाम जानते हो ना, आईयूपीएसी, इसका यूपीएससी क्लोरो बेंजीन, बेंजीन को एच को बोलते हैं फिनॉल। और ये मत लिखना, ये जो ना लाइन लिखा है ना रेफ्रिजरेंट, तो मत लिखना, सीधा लिखना रिएक्शन, रिएक्शन ही आएगा किसी एग्जाम में। और नाइट्रो लग गया तो क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम होता है 1 2 3 4, आईयूपीएसी तो बस फिर हो जाएगा, 4, ये 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, और इसका नाम होता है 1 क्लोरो 4 नाइट्रो, फिर हो गया बेंजीन। तो इसका नाम कोई सोचेगा, 1 2 3 4, 4 पे नाइट्रो, बेंजीन को इसको बोलते हैं पूरा फिनॉल, नाम होगा 4 नाइट्रो फिनॉल। वो आईयूपीएसी कब लिखना किसी पेपर में, जब तुमको सच में ना आता है सही से, तो गलत नहीं लिखना, गलत लिखना नुकसान कर जाएगा। और एक बताते हैं किताब में क्या दिख रहा है, और इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर के ऊपर नीचे टेम्परेचर घटता जा रहा है, पहले वाले टेम्परेचर नीचे आते टेम्परेचर घट गया है, रिएक्शंस को क्यों घटा है वही जा रहा है कहानी। इसका नाम 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो, 2 नाइट्रो है तो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। इसका नाम 1 2 3 4, 2 4 डाई नाइट्रो फिनॉल। आराम से थोड़ा देर लिखो, लिख के वापस आते इस कहानी को याद करने में। वैसे भी चाहता हूँ कुछ है नहीं, बस हेलोरीन्स का रिएक्शन है, लास्ट में बताया पोली हेलोजन कंपाउंड्स।
और ये सब रिएक्शन तुमसे क्या पूछेगा? कोई रिएक्टेंट दे देगा, प्रोडक्ट पूछेगा। कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। तुमसे याद कर साइंस में सवाल उसमें पूरा रिएक्शन पूछता, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। इसमें रिएक्टेंट दे देगा, प्रोडक्ट याद करो। प्रोडक्ट सबसे आसान दिख रहा है। नाम ऐसे अब लिख दिए, नाम याद करो। और ये चलते हैं कहानी को याद करने। बस इसमें एनसीईआरटी एक चीज दिखा रहा है कि जब बेंजीन के पास खाली एक क्लोरीन था। देखो सब में ये चीज कॉमन है, NaOH 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 कॉमन है, H प्लस मतलब एसिड का प्रेजेंस कॉमन है। बस घट क्या रहा है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर घटने का सिर्फ एक रीजन है, NO2 ग्रुप। और वो रेजोनेंस बनाया, तुमको पता होगा रेजोनेंस से बनाया था, ऐसे घुमाया था इलेक्ट्रॉन को, तो हमेशा नेगेटिव चार्ज आ रहा था यहाँ पे और यहाँ पे। मतलब यही जगह पे अटैक होना है, ये जो अटैक होना है। यहाँ किताब क्या बोल रहा है कि जब नाइट्रो ग्रुप आया है तो नाइट्रो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या कर रहा है? नाइट्रो ग्रुप के आने से कम टेम्परेचर पे क्लोरीन हट के OH लग जा रहा है। बस इतना सा कहानी है गेम का। ऊपर कोई नाइट्रो ग्रुप नहीं है तो 623 केल्विन टेम्परेचर लगाओगे तब क्लोरीन टूटा है। टेम्परेचर क्यों दे रहा है किताब में? और टेम्परेचर का सिर्फ एक रीजन है, तो यहाँ पे है डबल बॉन्ड। अगर देखोगे कुछ देर ऐसा देखो, कुछ देर बाद ऐसा दिखेगा। अगर किताब में ऐसे बना दिया है तो कुछ देर वो ऐसा हो सकता है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है घूम के यहाँ आ सकता है। ये इलेक्ट्रॉन घूम के आ गया तो यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, इसे एनसीईआरटी ने कहा है कि जब ये तोड़ते तो ये जब पढ़ते थे इससे पहले अभी तक इसमें कोई टेम्परेचर नहीं दे रहा था, तो यहाँ था सिंगल बॉन्ड डायरेक्ट टूट गया। इसलिए हेलोअरीन जो होता है बेंजीन रिंग वाला वो लेस रिएक्टिव होता है, उसलिए किताब ने टेम्परेचर देके तोड़ा है। याद कर सकते हो NaOH आएगा 623 केल्विन पे, प्रेशर नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया फिनॉल OH। देखो जैसे ही नाइट्रो ग्रुप आया है, एक नाइट्रो आया है, टेम्परेचर थोड़ा घट गया है, मतलब नाइट्रो ग्रुप के आने से कम टेम्परेचर पे क्लोरीन बाहर निकल गया। क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और डोनेट करने का फायदा क्या? सोचो अगर क्यों जरूरत पर नाइट्रो ग्रुप क्यों चाहिए? नाइट्रो का काम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेना। तो अगर क्लोरीन यहां से निकला, सोचो कुछ देर बाद यहां से क्लोरीन निकल गया, क्लोरीन के निकलने के बाद यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा माइनस लेके, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। उस चार्ज को बैलेंस कर सकता है नाइट्रो को, इसलिए कम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो गया। यहाँ देखो यहाँ पे 2 बार नाइट्रो आ रहा है, 2 पर भी 4 पर भी नाइट्रो बढ़ गया तो और कम टेम्परेचर हो गया। बोले क्लियर? तो 60 सेकेंड में बस कुछ मत करो, एक बार एक को सुना दो। बस याद क्या रखना है, क्लोरोबेंजीन आएगा 623 केल्विन में फिनॉल बनेगा, 4 पे नाइट्रो आएगा तो 443 केल्विन बनेगा फिनॉल। यार इसमें याद क्या करोगे? हाँ NaOH तो कॉमन है ना, NaOH तो ऐसे ही आप सब में कॉमन है, H प्लस कॉमन है, बस टेम्परेचर जो है। बस याद क्या रखना है, जहां पे क्लोरीन था वहां पे आ गया OH। 2 नंबर में याद रखना 4 पे नाइट्रो तो 4 पे नाइट्रो आया क्लोरीन की जगह OH। यहाँ नाइट्रो है 2 पे और 4 पे, तो कुछ मत करो, 60 सेकंड देखो याद हो जाएगा। लिख लीजिए तुरंत 60 सेकंड पे तुरंत मैं कॉल कर लूँ। ये सब एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा? रिएक्टेंट देगा, प्रोडक्ट कंप्लीट करो।
वो कुछ मत देख लो, याद हो जाएगा। टेम्परेचर याद रहे तो अभी लिखना, नहीं याद रहे अप्रोक्स लिख दो, ये 600 लिख दो, ये 400 लिख दो, 350 लिख दो, नियर बाय लिख दो, कोई इतना नहीं पूछेगा। बस इतना ट्रेंड समझ गया ना कि अगर नाइट्रो ग्रुप बढ़ता है तो कम टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है। याद हो पाया? याद कर लिए? ये पहले बना चुके हैं, रेजोनेंस बना चुके हैं पहले, ये बना चुके हैं, वही चीज है। ऊपर कहानी याद हो गया? कहानी क्या दिया था? अगर क्लोरोबेंजीन है, किसके पेज रेट कर रहा है? NaOH और H प्लस। पहले कितना टेम्परेचर था? 23 केल्विन। H प्लस बेस में क्या बना? बन गया बेंजीन पे OH हुआ था फिनॉल, प्रेशर था 300 atm। सेकंड केस में क्लोरोबेंजीन उसके फोर्थ पोजीशन में क्या था? नाइट्रो, मतलब 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, 443 केल्विन, NaOH H प्लस बन क्या गया? OH ऊपर 4 नंबर पे, NO2। उसके बाद 2 पे 4 पे नाइट्रो, और उसके बाद बन गया, ऊपर आ गया 1 पे OH, 2 4 पे आ गया नाइट्रो। अब देखो उसके एनसीईआरटी ने एक चीज और लिखा है, देखो अगर इस वाले केस को ऊपर क्या किया था, पहले नाइट्रो लाया 1 2 पे, फिर नाइट्रो लाया 2 4 पे, और जब नाइट्रो आ गया 2 4 6 पे, अब बहुत ज्यादा नाइट्रो ग्रुप है, तो अब क्या दिखा रहा है किताब एनसीईआरटी? इसका बिना हीट किए आंसर आ जा रहा है। बस ये लिख लो आखिर, ये जो है नंबर 4 रिएक्शन, ये बोल रहा है कि नाइट्रो जितना ज्यादा बढ़ेगा, बिना यहाँ पे सिंपल वाटर का रिएक्शन वार्म करने से बन जा रहा है, और ये रिएक्शन दोबारा आने वाला है, क्योंकि रिएक्शन से बन के आ रहा है फिनॉल, मतलब वापस आ जाएगा रिएक्शन। वो रिएक्शंस में क्या है ना, थोड़ा सा करके याद रखो, बाद में पैनिक नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या होता है किसी बच्चे के साथ, वो शुरू से याद नहीं करता है और लास्ट में अचानक से 70 80 100 रिएक्शन मिल जाता है, जो इम्पॉसिबल है याद कर पाना कभी भी। और नीचे का वो दिया बेंजीन भी तो बना चुका है, तो वो नहीं बनाना है, उसके नीचे चलेंगे। और एनसीईआरटी किताब से यूज कर रहा है, एनसीईआरटी किताब लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए। तुम कोई भी एग्जाम दो, जेई नीट, कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड या 12th का, इस समय सीधा एनसीईआरटी को उठा के आएगा, 100% एनसीईआरटी से रिएक्शन उठा देता है। समझ गए? ये रिएक्शन याद हो। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे, बस इतना तो मैं यही कहानी दिया है कि जितना ज्यादा नाइट्रो ग्रुप होगा उतना जल्दी क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा। मतलब क्लोरीन जो डबल बॉन्ड के साथ लगा है बेंजीन में, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तोड़ने का सिर्फ एक रास्ता है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाओ नाइट्रो जैसा। इसे कहा बिना हीट किए अपने आप क्लोरीन बाहर निकलेगा, OH अटैक करेगा। आराम से लिख लो, उसके चलते नहीं, इधर सही याद हो गया। ये बना चुके हैं, इन्हें रेजोनेंस बना चुके थे, इसी को दोबारा बना रहा है बार बार। इस कहानी को बार बताया देखा, ऑर्थो पैरा ग्रुप का अटैक होता है, 2 4 6 पे माइनस चार्ज आता है, किताब में 3 बार बनाया रेजोनेंस, इसी को दोबारा बनाने का कोई फायदा नहीं। और नीचे फिर अगला रिएक्शन हेलोअरीन्स का, आईयूपीसी, इसका आईयूपीसी क्या हो जाएगा, सोचना, लिखने का मन करे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आईयूपीसी में? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, बस। हाँ, उसका हो जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। आईयूपीसी तो सीखो तो कभी किसी का नाम लिख सकते हो। और सुनो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखो ये जो दिया है ना, ये भी बना चुके हैं पहले, क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस, ये पहले ही बना चुके थे रेजोनेंस। ये रिएक्शन याद रखना है फिर, अब ये रिएक्शंस अब याद रखना है। और अब क्या चल रहा है किताब में? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोअरीन्स का, इलेक्ट्रोफिलिक। और इलेक्ट्रोफिल पता है, इलेक्ट्रोफिल जो बताए थे,
इलेक्ट्रोफिल मतलब होता है अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोफिल मतलब किसको अट्रैक्ट करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन पे कौन अटैक करे जो खुद किस चार्ज का हो, प्लस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है वो किताब में, एनसीईआरटी किताब में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिया है, मतलब रिएक्शन में हो क्या, सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोफिल, मतलब होने क्या वाला पूरे कहानी में बस एक ही बात याद रखना, पूरे रिएक्शन में क्यों चीज हो रहा है, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा याद है ना, जैसे मान लो बेंजीन है, यहाँ पे उनकी पोजीशन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो 1 2 पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, तो यही होने वाला है। अब देखो रेजोनेंस घुमाओगे तो यहाँ पे क्या चार्ज आता है, माइनस, यहाँ पे आता है माइनस, यहाँ पे आता है, इतना याद रखना। मतलब कोई भी अटैक करेगा ना, या तो देखो ये दोनों तो सेम पोजीशन है ना, यहां से भी 2, यहां से भी 2, तो ऑलवेज अटैक कहां होगा, 2 और 4 पे। मतलब इस पूरे कहानी में ये है कि कभी भी अटैक होगा हेलो अरीन्स में, ऑलवेज अटैक होता है और ऑर्थो पैरा, और इसमें तुमको रिएक्शंस में याद रखना है कि दोनों में ज्यादा स्टेबल सिर्फ एक ही होता है, पैरा, ऊपर नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है, वो ऑर्थो पैरा पे अटैक होता है। ऑर्थो मतलब 1 2, पैरा मतलब 1 4, बस इतना सा वो रिएक्शन में याद रखना, सारा रिएक्शन ही सेम है, जो रिएक्शन दिया सब सेम है, सब रिएक्शन में सिर्फ एक चीज होगा, जैसे तुमको कोई रिएक्शन तुमको करना है क्या, उसका ये रिएक्शन लिख देना है, जैसे लिखा है पहला रिएक्शन हेलोजिनेशन, हेलोजन लगेगा, अब तुमको पता है हेलोजन लगेगा तो 2 और 4 पे जाएगा, देखो तो एक बार 2 पे गया है, एक बार गया है 4 पे, अब हमेशा 4 वाला क्या होगा हमेशा, सेम कहानी। अब क्या करें नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या आएगा NO2, तो एक बार 2 पे NO2 ले जाओ, एक बार ले जाओ 4 पे, जैसे, और तुमको ये लिखना है, हाँ स्टेबल होता है पैरा वाला, जैसे ये देखो ये तो 1 4 है, पैरा ऑलवेज स्टेबल होता है, अगर एक प्रोडक्ट लिखना और किसी पेपर में बस पैरा वाला लिख दो, बस इतना ही तो एनसीईआरटी ना कि जब भी बेंजीन होगा, ये बात पता है इस चैप्टर में ही नहीं फिनॉल में भी सेम बात होगा, अगर फिनॉल चैप्टर आ गया तो वहां भी सेम चीज होगा, ऑलवेज 2 4 पे अटैक होगा, बस इसमें याद क्या रखना, याद रखना 2 4 पे अटैक होगा, अब फिर 2 को रिएक्शन लिख लो, हाँ बस रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन याद करना भाई, ऑर्गेनिक मतलब रिएक्शन, ऑर्गेनिक में डिफिनीशन थोड़ी है, तो देखो सवाल एक पैटर्न को, रिएक्शन जो इतना लोग परेशान होता है, रिएक्शन इतना मुश्किल नहीं है, रिएक्शन एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, बस कोई पैटर्न समझ जाएगा तो बना देगा रिएक्शन अपने से भी, बस याद रखना बेंजीन आएगा, बेंजीन पे कभी भी कोई अटैक होगा 2 और 4 पे, और कभी भी रिएक्शन भूल जाना, अपने मन से 4th पोजीशन लीडर आंसर आ जाएगा, 2 रिएक्शन लिखा एनसीईआरटी में, अगर ये छोड़ भी दोगे तो हम एग्जाम चलेगा, बस 4 वाला लिख दो, पैरा वाला 1 4, ये सब प्रॉब्लम है कि बाद में याद नहीं होगा, अब याद,
सल्फोनेशन, इसमें याद क्या रखना है तुमको? और ये लिखा है ANH1, ANH1 का मतलब होता है नाइट्रस ANH2, ये नाइट्रस है। नाइट्रस वर्ड तुमने सुना होगा क्लास में, नाइट्रस मतलब होता है वाटर। 10th क्लास पढ़े होते प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, असल में पानी है, वॉशिंग सोडा, जो वॉशिंग सोडा पढ़े होते हैं इसमें Na2CO3.10H2, इसमें है वाटर। अगर इसको पानी हटा चुका है नाइट्रस, नाइट्रस के नाम में लिखा है एनसीईआरटी पर, इसका मतलब है FeCl3 जो कंपाउंड है ये पूरे विदाउट वाटर होना चाहिए, मतलब FeCl3 कंपाउंड में वाटर का मिक्सअप नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई कंडीशन में। तो लिखो, तो याद क्या करना इसमें, रिएक्टेंट। तो ये याद करना आसान है कि फोर्थ पोजीशन पे आ गया है, 2 पे आ गया है। और ये रिएजेंट भी याद करना होगा, इसमें कंसीक्वेंसी मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4, इन दोनों का मिक्सचर यूज हो रहा है। और कभी किसी पेपर में पूछे तो मेजर है पैरा वाला, पैरा वाला लिख दो, काम चल जाएगा। लो नीचे सल्फोनेशन, तो इसमें सिंपल याद रखना है, लिख के तुम सुनाओ तो। याद क्या रखना है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरीन से अटैक होगा, एनाइट्रस FeCl के प्रेजेंस में। याद रखना क्लोरीन दो जगह अटैक करेगा, एक तरफ 4 नंबर पे, एक तरफ 2 नंबर पे। अब 4 वाला मेजर है। सेम तो याद रखना नाइट्रेशन में NO2 अटैक करेगा, नाइट्रो। ये पता, ये सब कॉमन रिएक्शन आने वाला है, जब फिनॉल पढ़ोगे तभी भी सेम रिएक्शन 100%। वहां पे खाली क्या हो, Cl की जगह OH आ जाएगा, रिएक्शन सेम है, वो सेम रिएक्शन आने वाला है फिर। वो थोड़ा थोड़ा लिख लोगे तो किताब में एक और पेज लिखा है रिएक्शन सल्फोनेशन, तीसरा वाला इसका, और तीसरा रिएक्शन सल्फोनेशन। हाँ, सल्फोनेशन में ये इतना बड़ा नाम लिखा है ना, ये अगर नहीं आता तो भी काम चल जाएगा। बस तुम्हें याद क्या रखना है, SO3 है तो फिर वही कहानी, 2 पे आया 4 पे। अब 4 वाला ऑलवेज मेजर, नाम याद किया वैसे आसान है, मुश्किल नहीं है। क्लोरोबेंजीन, SO3H को बोला है सल्फोनिक एसिड, देखो सल्फोनेशन लिखो तो 300 याद कुछ नाम से। बस याद क्या, तुम किसी को पहले लिख सकते हो, तुमको अगर एक लिखना होगा ना, खाली मेजर लिखना, काम चल जाएगा पेपर में। अगर तुम रिएक्शन भूल जाओ ना तो कम से कम खाली मेजर लिख दो, काम चल जाएगा, माइनर लिखने की जरूरत भी नहीं है। इसके बनने का चांसेस है ज्यादा, जैसे बनाया सेट जब रिएक्शन था या कोई रिएक्शन था तो मेजर वाला ही रिएक्शन ज्यादा बनता है, माइनर का चांसेस नहीं है ज्यादा, मेजर रिएक्शन ही प्रोसीड करता है।
कुछ थोड़ा सा लिखो, थोड़ा सा 1-2 मिनट सोच के ये 3 रिएक्शन फिर कोशिश करो थोड़ा याद करने का। बस तुमको याद क्या रखना है, रिएक्टेंट और ये रिएजेंट किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। इसमें H2SO4 HNO3 दोनों है, इसमें केवल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। ये रिएक्शन तो बार बार आएगा, कोई भी चैप्टर कोई पढ़ेगा, फिनॉल, एल्डिहाइड कीटोन, बेंजल्डिहाइड आ जाए, फिनॉल आ जाए, सब में सेम पैटर्न, ऑर्थो पैरा, और पैरा ही स्टेबल है मेजर वाला, 1/4 ज्यादा स्टेबल है। SO3H है H2SO4 से, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसे प्रायोरिटी SO3H को दे दिया है। तो यहाँ जो ऐसा नाम कैसे लिखा है ना एनसीईआरटी ने, क्योंकि H2SO4 एक पावरफुल एसिड है, तो प्रायोरिटी इसको गिना है इसमें। ये 2-क्लोरोबेंजीन आइसल्फोनिक एसिड हो गया, तो ये प्रायोरिटी लिया, तो 1 2 3 4 क्लोरीन 4 पे चला गया है, इसलिए ऐसा लिखा है किताब में। प्रायोरिटी दिया SO3H को, मतलब बेंजीन पे SO3H जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, मतलब ये किताब ये कहना चाहता है बेंजीन पे SO3H जो है ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम। जैसे बेंजीन पे COHD कहते हैं, बेंजोइक एसिड हो गया था वो, सेम तो इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, और थोड़ा लिखो तो मैं रीड कर कोशिश करूँ तो इलेक्ट्रोफोरिक सब्स्टिट्यूशन है। बस तुमको याद क्या रखना है, ये तो पैटर्न दिख रहा है क्लोरोप्रो, जहां पे 2 पे आ रहा है 4 पे आ रहा है, नाइट्रेशन में NO2 लग रहा है, सल्फोनेशन में SO3H लग रहा है, बस याद रखना ये कैटलिस्ट H2SO4 HNO3 H2SO4 नाइट्रस FeCl3 तो लिख के थोड़ा कहानी कोशिश करो याद करने का। प्रॉब्लम सिर्फ है बात